हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 5 डिफरेंट मेथड से इमेज के डायमेंशन चेंज करना सीखेंगे विदाउट डिस्टॉर्टिंग देम। जैसे वर्टिकल इमेज को स्क्वायर में कैसे बनाएं और स्क्वायर को हॉरिजॉन्टल में बाय प्रोटेक्टिंग अवर मेन सब्जेक्ट। साथ में कुछ सीक्रेट टिप्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जितनी भी इमेजेस मैं इस ट्यूटोरियल में यूज़ करूंगा उन सब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड करने के लिए, सो यू कैन प्रैक्टिस एंड लर्न इन अ मच बेटर वे। इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें इस वर्टिकल इमेज को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो पहले लेयर को अनलॉक कर लें, तभी आप फ्रीली इसे मूव कर सकते हैं एंड यू कैन एडिट इट। देन इमेज पे जाके कैनवस साइज ओपन करें। यहाँ डायमेंशन आ जाएंगे इस इमेज के। यहाँ हाइट की वैल्यूज हम कॉपी करके विड्थ में डाल देते हैं ताकि एक स्क्वायर बन जाए। अगर हम पे ऑप्शन होता कि हम टॉप की और बॉटम की इमेज थोड़ी बहुत क्रॉप कर सकते हैं तो हम विड्थ को हाइट के इक्वल कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हिट ओके। अब राइट और लेफ्ट ब्लैंक साइड है, इसको हमें फिल करना होगा। और इसको फिल करने की टेक्निक कई सारी है। मैं आपको सबसे पुरानी टेक्निक बताता हूँ। पहले आप रेक्टेंगुलर मार्कर टूल सेलेक्ट करें और राइट साइड में इतना पार्ट सेलेक्ट करें जहाँ पे खाली बैकग्राउंड हो और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म मोड अप्लाई करें। यहाँ सेंटर से इसे राइट की तरफ स्केल कर दें। एंटर दबाएं टू गेट आउट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म मोड और कंट्रोल टी से डीसेलेक्ट द सिलेक्शन। अब यही सेम प्रोसेस आपको लेफ्ट साइड में भी करना है। सिलेक्शन बनाएं, कंट्रोल टी टू ट्रांसफॉर्म, स्केल कर दें लेफ्ट की तरफ, हिट एंटर और कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट। अब इमेज तो स्क्वायर बन गई, लेकिन अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। मतलब जो एक्चुअल फॉर्म थी इमेज की वो हमने बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दी है। सो अब हम अवॉइड करते हैं इस टेक्निक को यूज़ करना, लेकिन कई बार कुछ एक्सट्रीम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये टेक्निक थोड़े हद तक अच्छी काम कर जाती है। अब अंडू कर लेते हैं कुछ स्टेप पीछे, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टेक्निक में हम एक सिलेक्शन क्रिएट करेंगे मार्कर टूल से, और आप ध्यान रखें कि आपको बैकग्राउंड का थोड़ा सा पोर्शन रखना होगा उस सिलेक्शन में। नेक्स्ट आप राइट क्लिक करके फिल कर दें सिलेक्शन को। मेक श्योर कंटेंट्स में रखें कंटेंट अवेयर। नीचे की सेटिंग्स सब यही रखनी है। हिट ओके। इससे एक एडवांस एल्गोरिथम रन कर रहा है जिस सिलेक्शन के अंदर जितने पिक्सल्स हैं उसके हिसाब से एनालाइज हो रहा है और वो उस एरिया को फिल कर देगा सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। और आउटपुट काफ़ी सही मिला है अगर आप कंपेयर करें पहले वाले से। राइट क्लिक करके डिसलेक्ट कर देते हैं इसे, और यही सेम प्रोसेस आप लेफ्ट साइड में भी अप्लाई करें। और जब जूम करके देख रहे हैं तो आउटपुट काफ़ी डिटेल है, काफ़ी एक्यूरेट है। सेकंड एग्जांपल में हम स्क्वायर इमेज को रिसाइज करेंगे हॉरिजॉन्टली, या आप लैंडस्केप भी कह सकते हैं। इस बार हमें कोई एक्यूरेट पिक्सल नहीं ऐड करने, बस मैन्युअली एडजस्ट करना है। तो आप क्रॉप टूल पिक करें और ऑल्ट होल्ड रख के स्ट्रेच करेंगे तो दोनों साइड से इक्वली एक्सटेंड कर सकते हैं कैनवस को। अब ये जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं इसको फिल करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। टॉप से आपको टिक करना है कंटेंट अवेयर पे, और इफेक्ट अप्लाई करने के लिए बड़े वाले टिक पे क्लिक करते हैं। इससे ट्रांसपेरेंट एरिया फिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पिक्सल्स इनसाइड द इमेज। और इसी टूल की मदद से आप अपनी इमेज में और डायनामिक्स ऐड कर सकते हो। जैसे इस इमेज का एंगल मैं चेंज करना चाहता हूँ तो क्रॉप टूल पिक करें और कॉर्नर से रोटेट कर दे थोड़ा सा। और जो कॉर्नर्स पे ट्रांसपेरेंट गैपिंग ऐड हो गई है बिकॉज ऑफ रोटेशन, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप टॉप पे चेक करें कंटेंट अवेयर एंड जस्ट क्लिक ऑन टिक। एल्गोरिथम रन होके इसे ऑटोमेटिकली फिल कर देगा अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। और आप पहले और अब में कंपेयर कर सकते हैं, काफ़ी मूवमेंट ऐड हो गई है इमेज में। थर्ड एग्जांपल में हम इस लैंडस्केप इमेज को कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर इमेज में, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है। जैसे जो मेन सब्जेक्ट है हमारा ये गर्ल इमेज, ये डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए और कोई भी इमेज का पार्ट हमें क्रॉप नहीं करना, सारा पार्ट रिटेन रखना है इमेज के अंदर ही। सो पहले आप लेयर को अनलॉक कर लें। और जैसे हमें पता है अगर हम इस इमेज को स्ट्रेच करके स्क्वायर बनाते हैं तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रेच हो रहा है। तो हमें जो कर्ल इमेज है इसको प्रोटेक्ट करना होगा। उसके लिए आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका एक सिलेक्शन क्रिएट कर लें। देन राइट क्लिक करके सेव कर दें सिलेक्शन को, नेम इट एज कर्ल, हिट ओके। अब सिलेक्शन सेव हो गया, सो राइट क्लिक एंड डीसेलेक्ट द सिलेक्शन। नेक्स्ट आप एडिट पे जाके यहाँ नीचे सेलेक्ट करें कंटेंट अवेयर स्केल। अब आप राइट साइड से स्केल करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि हमने प्रोटेक्शन ऑन नहीं करी अभी। सो टॉप पे आपको प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको गर्ल सेलेक्ट करना है। ये वही सिलेक्शन है जो हमने अभी सेव करा था। अब इस इमेज पे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, बट एक इनविजिबल प्रोटेक्शन ऐड हो गई है इस गर्ल इमेज पे। और अब आप ऑल्ट होल्ड रख के स्केल करेंगे बोथ साइड से तो गर्ल इमेज डिस्टॉर्ट नहीं हो रही। इतनी स्केलिंग सही है। क्लिक ऑन टेक ऑन द हेडर, चेंजेस अप्लाई हो गए। हमने बिना अपने मेन सब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट करे हुए इमेज स्केल कर दी और सारा पोर्शन रिटेन है, कुछ कट नहीं करा और ना ही कोई पोर्शन ऐड करा है। और एक और क्विक टिप, जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल है लेफ्ट और राइट में, इसे रिमूव करने के लिए आप इमेज पे जाएं और ट्रिम ऑप्शन सेलेक्ट करें।
सेटिंग यही रखनी है, हिट ओके और ट्रांसपेरेंट पिक्सल ट्रिम हो गए। फोर्थ एग्जांपल में हम इस वर्टिकल इमेज को कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर इमेज में, और इसमें भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे बॉटम पार्ट बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये हैट टॉप वाली डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए, और कोई पार्ट क्रॉप भी नहीं करना और ऐड भी नहीं। तो पहले आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पिक करके एक सिलेक्शन बना लें हैट का, देन मेक श्योर टॉप पे ऐड टू सिलेक्शन वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो, और बॉटम की फ्लावर फील्ड का भी आप सिलेक्शन क्रिएट कर लें। कई बार ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं आता, तो आप मार्क्यू टूल या फिर कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन को बनाने के लिए। ये टॉप वाला पार्ट भी पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, देन राइट क्लिक करके इस सिलेक्शन को सेव कर दें, नेम इट एज फ्लावर एंड हैट, हिट ओके। राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट द सिलेक्शन, और जैसा आपको पता ही है कि लेयर को एडिट करना है तो लेयर को आप अनलॉक कर लें, देन एडिट पे जाएं और सेलेक्ट करें कंटेंट अवेयर स्केल। यहाँ टॉप से प्रोटेक्ट ऑप्शन में आपको सेट करना है ड्रॉप डाउन में फ्लावर एंड हैट। अब सिंपली टॉप से स्केल कर दें जब तक एक स्क्वायर ना क्रिएट हो, और क्योंकि हमने प्रोटेक्शन ऑन कर रखी है तो हैट और फ्लावर्स फील्ड बिल्कुल सेफ रहेगी। देन टॉप के टिक को क्लिक करें टू अप्लाई द चेंजेस, और बाकी टॉप के ट्रांसपेरेंट पिक्सल को ट्रिम करना तो आपके लिए आसान है ही। अब फिफ्थ एग्जांपल में हम इस इमेज को पहले कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में एंड देन टू लैंडस्केप और यू कैन से हॉरिजॉन्टल, और जो चैलेंजेस आएंगे उन्हें हम साथ के साथ रिजॉल्व करते रहेंगे। फर्स्ट आप क्रॉप टूल पिक करके टॉप से इसे स्केल कर दे नीचे की तरफ, और ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो टॉप में क्लाउड्स हैं वो इवन है, उनमें ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, तो अगर वो क्रॉप भी हो जाए तो इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड मेक श्योर हेडर पे डिलीट क्रॉप पिक्सल्स पे जरूर टिक कर दें, इससे क्रॉप इमेज का बाहर का एरिया भी डिलीट हो जाएगा। वर्टिकल से इमेज ऑलमोस्ट स्क्वायर हो गई है, अब लैंडस्केप बनानी है। आप इमेज में नोटिस करें कि इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे कौन सा है, जैसे मेन सब्जेक्ट हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बॉटम की जो रोड है वो हम थोड़ी और स्केल कर सकते हैं ऊपर की तरफ। सो इसके लिए आप रेक्टेंगुलर मार्कर टूल पिक करके एक सिलेक्शन बना ले रोड का, और कंट्रोल टी प्रेस करके इसे स्केल कर दें टॉप की तरफ। अब क्योंकि हमने लेयर अनलॉक नहीं करी थी और डायरेक्टली एडिटिंग अप्लाई कर दी, इस वजह से जो बैकग्राउंड कलर है वो विजिबल है वाइट कलर का, तो पहले इसे अंडू कर लें और लेयर को अनलॉक करें। देन अगेन रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लें, एक सिलेक्शन बनाए रोड का, कंट्रोल टी टू ट्रांसफॉर्म और स्केल अप कर दें, हिट एंटर टू अप्लाई द चेंजेस एंड कंट्रोल टी टू डीसेलेक्ट द सिलेक्शन। अब बॉटम के ट्रांसपेरेंट पिक्सल ट्रिम करने हैं, आपको पता ही क्या करना है, इमेज पे जाके ट्रिम कर दें, हिट ओके। नेक्स्ट आप क्रॉप टूल लेके ऑल्ट होल्ड रख के इसे और एक्सटेंड करें दोनों साइड से ताकि लैंडस्केप बन जाए। क्लिक ऑन टेक टू अप्लाई द चेंजेस। अब मेक श्योर आपका मेन सब्जेक्ट सेंटर में प्लेस होना चाहिए, तो उसे हम मार्क कर लेते हैं एक तरह से। कंट्रोल आर प्रेस करके आप रूलर लाएं और यहाँ सेंटर में हम एक गाइडलाइन सेट कर देंगे। अब इस पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लेसर टूल पिक करते हैं और एक सिलेक्शन बना लेते हैं इसी बंदे के अराउंड, और सिलेक्शन के अंदर ये बैकग्राउंड में जो स्ट्रेट शेप्स हैं ये भी आप इंक्लूड कर लें, क्योंकि स्ट्रेट शेप के ज़्यादा चांसेस होते हैं डिस्टॉर्ट होने के। अब इस सिलेक्शन को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो राइट क्लिक करके सेव कर दे सिलेक्शन। नेम कुछ सिंपल सा रख देते हैं, लेट्स से बाइक, हिट ओके। राइट क्लिक करके डिसेलेक्ट कर दें सिलेक्शन को। नेक्स्ट आप एडिट पे जाके कंटेंट अवेयर स्केल अप्लाई करें। बाय डिफ़ॉल्ट हेडर के प्रोटेक्ट ऑप्शन में बाइक पहले से सिलेक्टेड है, जो अभी हमने सिलेक्शन बनाया था। इसे लेफ़्ट से स्केल कर दें। अभी हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो भी मूव कर रहा है, बट हम उसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से राइट साइड से भी स्केल कर देते हैं, लेकिन इशू ये आ रहा है जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेंटर में नहीं है, गाइड के अकॉर्डिंग नहीं है, और जो राइट साइड में हमारा जो ट्रीज़ वाला पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तो इसे कम ही रखते हैं अभी के लिए, और शिफ्ट के साथ आप इसे मूव कर दें। क्लिक ऑन टेक ऑन द हेडर टू अप्लाई द चेंजेस। नेक्स्ट आप रेक्टेंगुलर मार्कर टूल पिक करके राइट साइड का एक पूरा सिलेक्शन बनाएं। मेक श्योर उस सिलेक्शन में थोड़े बहुत पिक्सल भी आए लेफ्ट साइड से। देन राइट क्लिक करके फिल कर दें, सेट द कंटेंट्स टू कंटेंट अवेयर, हिट ओके। ऑटोमेटिकली सब कुछ फिल हो गया। राइट क्लिक एंड डीसेलेक्ट द सिलेक्शन। इसी तरीके से हम लेफ़्ट साइड में भी सिलेक्शन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक इशू है, यहाँ पे ये बोर्ड आ रहा है और कंटेंट अवेयर में ये बोर्ड नहीं क्रिएट हो सकता। उसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से एक सिलेक्शन बनाएं बोर्ड वाले एरिया तक, कंट्रोल एक्स से कट करें और कंट्रोल शिफ्ट वी से उसी सेम जगह पे पेस्ट कर दें। अब वी प्रेस करके मूव टूल से आप शिफ्ट के साथ इसे मूव कर दें लेफ्ट साइड में टू द कॉर्नर ऑफ द लैंडस्केप। अब हमारा बोर्ड वाला पार्ट सेफ हो गया। अब ये जो गैप है इन दोनों को हमें ब्रिज करना होगा, उसके लिए इन दोनों को सेम लेयर पे होना ज़रूरी है। सो व्हाइल होल्डिंग शिफ्ट और कंट्रोल सेलेक्ट बोथ लेयर्स और राइट क्लिक करके मर्ज कर दें लेयर्स।
अब बस रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से आपको एक सिलेक्शन क्रिएट करना है इन दोनों के बीच में, जिसमें दोनों साइड से लेफ्ट और राइट से पिक्सल्स इंक्लूड हो। राइट क्लिक, फिल, कंटेंट्स टू कंटेंट अवेयर, हिट ओके। कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट द सिलेक्शन। कई बार कंटेंट अवेयर एक्यूरेटली काम नहीं करता, तो उसके लिए हमें कुछ और टूल्स यूज़ करने होते हैं एडिटिंग के लिए, लाइक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल फॉर दिस पोर्शन। इससे जो इंडिफरेंस है क्लाउड्स के बीच में वो मैच हो जाएंगे। अब बॉटम वाले पार्ट पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको यूज़ करना होगा क्लोन स्टैम्प टूल। इसके लिए आप राइट साइड में जो रेलिंग वाला पार्ट है वहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे टू क्रिएट अ कॉपी, और यू कैन से हमने एक प्रिंट ले लिया है उस जगह का। ब्रश साइज इंक्रीज करके आप लेफ़्ट साइड में पेंट करें जब तक आपको एक प्रॉपर आउटपुट ना मिले। सो एडिटिंग इज़ ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल। जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी जल्दी और उतना ईजिली आप उसे सीख जाएंगे। अब हमने वर्टिकल इमेज को हॉरिजॉन्टल इमेज में भी कन्वर्ट कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग।